पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर कोई पोजीशन नहीं लेते, पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब रहनुमाओं के साथ बातचीत करते हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने महकमा खारजा, पेंटागन हुकाम समेत दीगर से मुलाकातें की। पाकिस्तान अमेरिका का एक बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी और नेटो पार्टनर है। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर शराकत के मंतज़र हैं। आम इंतखाबात में ताख़ीर के तमाम दरवाजे बंद। हल्का बंदियों से मुतालिक बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, सब क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन लंबा हो, इंतखाबी अमल को मुतासर नहीं किया जा सकता। हमें इस हवाले से लकीर खींच कर हद मुकर्रर करनी है। 8 फरवरी को शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। शफाफ इंतखाबात के लिए निगरान वज़रा को हटाने की दरख्वास्त पर केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन आज 1 बजे दरख्वास्त की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी। निगरान वज़ीर फवाद हसन फवाद, मुशीर अहद चीमा को भी नोटिस जारी। नवाज शरीफ अभी तक नाअहल हैं, उनके इंतखाबात में हिस्सा लेने पर एतराज़ होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का खतरा नहीं, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया तो ये पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। काम हम करें, वोट किसी और को, कराची और चित्राल वाले बताएं, ये नाइंसाफी नहीं। नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिया, आइन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया। 1999 की एक सुबह वज़ीर आज़म था, शाम में हाई जैकर बन गया। RTS बिठाकर जिसे लाए वो एक मोटरवे तक न बना सका। सिलेक्टेड को लाने के लिए मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया। सोचा ना था कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग किया जाएगा। इतना अरसा वज़ीर आज़म नहीं रहा जितनी देर मुल्क बदरी काटी। नून लीगी कायद का एक बार फिर शिकवे शिकायतों के अंबार। अवाम साथ दे, सब संभाल लूंगा। आसिफ अली जरदारी का चैलेंज, सब कुछ प्यार और भाईचारा, मार धाड़ से कुछ नहीं होगा। कौमें इस वक्त तरक्की करती हैं जब अमन हो। अवामी मिसाइल का पूरी तरह इदराक है। मुआशी हालात ठीक करना है तो पीपल्स पार्टी का साथ दें। साबिक सदर का तुरबत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड तो मिली तो जबरदस्त सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो का दावा, इक़्तिदार में आकर तमाम जमातों को साथ लेकर चलने का ऐलान। मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पर, हमें इस बुखार को ख़त्म करना है। सियासी जमातों के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए हमेशा खुले रहते हैं। सिराजुल हक ने सियासी जमातों के दावों को दुनिया का 8वां अजूबा करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं, तीनों बड़ी सियासी जमातों ने सियासी, आईनी और मुआशी बहरान में इजाफा किया। कौम अब हुक्मरानों को झूठे वादों से गुमराह नहीं हो सकती। बहरानों से निकलने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वक्त की अहम ज़रूरत है। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच अडियाला जेल में समाअत करेगा। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई की जाएगी। चीन के शुमाल मगरबी शहर गांसो में हौलनाक जलजला 6.2 के जलजले ने जमीन हिलाकर रख दी। मुतअद्दिद इमारतें जमीन बोस हो गईं। 111 चीनी शहरी हलाक, 200 से जायद जख्मी। जलजले की गहराई 35 किलोमीटर और मरकज़ सूबा लांजुआ के दारुल हुकूमत से 102 किलोमीटर दूर था। मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सिंध, पंजाब और KP के मैदानी इलाकों में धुंध। कौमी शाहराह पर हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुतअद्दिद इलाकों में मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर का फ़ज़ाई मयार आज भी मुज़र सेहत है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर चौथे नंबर पर मौजूद। एक साल में कलअदम TTP के 35 से 40 अरकान गिरफ्तार कर लिए। अफगान हुकूमत का ऐलान। तर्जुमान ने कहा है, पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। अफगान सरजमीन किसी मुल्क बशमूल पड़ोसी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने की
इजाजत नहीं देंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से कौमी सलामती पर मजीद समझौता नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि जब भी अफगान हुकूमत से सिक्योरिटी मसाइल पर बात की तो उन्होंने कहा अपने मामलात दुरुस्त करें। पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि हम अपने मामलात दुरुस्त करेंगे। पाकिस्तान मुआहदे के बावजूद LNG ना देने पर कंपनी के खिलाफ आलमी अदालत पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की दरख्वास्त पर आलमी सालिसी अदालत लंदन में आइंदा माह केस की समाअत का इम्कान। यमन के हौजियों के बहीरे अहमर में जहाज़ों पर हमलों के जवाब में अमेरिका ने हौजी हमलों के खिलाफ 10 मुल्क की इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। गजा से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में वोटिंग आज रात तक मौखर कर दी गई। गजा से मुतालिक मुजवज़ा करारदाद के मुसवदे पर अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात जारी। आज करारदाद में तमाम यरगमालियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का भी मुतालबा किया जाएगा। जनरल असम्बली से जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर होने के बाद सलामती कौंसिल पर दबाव बढ़ चुका है। फ़लस्तीन के मुआहदे और मामले पर अमेरिका की जानिब से एक बार फिर दोहरे रवैये का इजहार। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने एक जानिब गजा के फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की तो दूसरी जानिब गजा पर हमला और इसराइल को अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। बोले यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसराइल के महफूज मुस्तकबिल और फ़लस्तीनियों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। मकासद के हसूल तक इसराइल जंग जारी रखेगा। इसराइल की फतह अमरीकी क़यादत में आज़ाद दुनिया की फतह है। अब्दुल फताह अल सीसी की हैट्रिक मुसलसल तीसरी बार मिस्र के सदर मुंतखब अल सीसी ने सदारती इंतखाबात में 89.6% वोट हासिल किए। रिपब्लिकन पीपल पार्टी के रहनुमा हाजिम उमर को सिर्फ 4.5% वोट मिले। मिस्री इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 3 करोड़ 90 लाख से ज्यादा अफराद ने वोट कास्ट किए। और पर्थ टेस्ट में इबरतनाक शिकस्त, पाकिस्तान को स्लो ओवर रेट पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 पॉइंट्स की भी कटौती। पाक ऑस्ट्रेलिया टीमें 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे टेस्ट में मद्दे मुकाबला आएंगी। कौमी टीम आज मेलबर्न पहुंचेगी। खिलाड़ी 21 दिसंबर से ट्रेनिंग का आगाज करेंगे।